चलो बेटा नेक्स्ट पेज नंबर 23। एक मिसलेनियस एग्जामिशन सर्विस टैक्स में और आई। अच्छा, सर्विस टैक्स एक ऐसा कंसेप्ट है इसमें आए दिन बेटा एग्जामिशन आती रहती है आपको एग्जाम के लिए, लेकिन कौन सी ध्यान रखनी थी? 25 बेटा 2012 एंड 26। और एक मैंने इससे हटके भी बोली थी SCZ 12 बेटा 2013। ठीक है। अब बेटा एक नई एग्जामिशन पिछले साल इशू हुई, कायदे से तो स्टूडेंट लेवल पर उन्हें पूछनी नहीं चाहिए थी, ICAI ने लेकिन मटेरियल में डाल दी, तो जस्ट उसके लिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी एग्जामिशन है। अब ये एग्जामिशन कंसर्न है बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी बड़ी सरप्लस है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। हाँ जी, तो जस्ट विजुलाइज करिए। अब जो कंसेप्ट है उसको समझ लीजिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट, सिर्फ लिख की थी तो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की एज वी नो कि हाँ इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, एंड गवर्नमेंट का ये भरपूर प्रयास रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको अवेलेबल कराए। हर बार पब्लिक परेशान होती है, तो दे आर डेफिनेटली अंडर प्रेशर कि इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस जो हैं वो ना हो। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी आर जनरेटेड थ्रू वेरियस मीन्स, कोयले से बनती है, यस, एक दो और वाटर से भी बन सकती है, यस, नेचुरल गैस जो है उससे भी बन सकती है। और बेटा सारे पावर प्लांट अकॉर्डिंगली जो होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे। अब जो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें बेटा कोयला कंज्यूम होगा, दैट विल क्रिएट पोल्यूशन। तो गवर्नमेंट को एक तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज भी कवर अप करनी है, और दूसरा ध्यान में रखना है कि पोल्यूशन मीन्स नहीं अदर मीन्स से रहे। तो उन्होंने ये देखा, बाहर जो ट्रेंड था वो ज़्यादातर ये था कि गैस बेस्ड पावर प्लांट जो थे उन पर इम्फोसिस था कि गैस से इलेक्ट्रिसिटी बने, वो लीस्ट पॉसिबल पोल्यूशन जो है वो करती है। तो उन्होंने इंडिया में गैस बेस्ड पावर प्लांट को सेटअप करना जो था उसको प्रमोट किया। उसके लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई, स्कीम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ गैस बेस्ड पावर जनरेटिंग कैपेसिटी, नाम दिया बेटा इन्होंने पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड। गैस बेस्ड पावर प्लांट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये फंड बनाया। इसमें सरकार ने कहा 2 साल के लिए हम पूरा ट्रायल करके देखेंगे कि हम कितने अपने इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। गवर्नमेंट ने इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन डाल दिया, अपने कुछ पैसे डाल दिए और कहा गैस बेस्ड पावर प्लांट जो सेटअप करेगा उसको हमारी तरफ से मॉनेटरी असिस्टेंस मिलेगी। और अब लेट्स सपोज लोगों ने पावर प्लांट जो थे वो सेटअप किए। अब पावर प्लांट तो लोगों ने सेटअप कर लिए, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इन्हें चाहिए थी बेटा गैस, नेचुरल गैस जो इसके लिए यूज़ होगी। तो गैस रिलायंस दे सकता है, RNRL सुना है ना, यस, रिलायंस वाला जो है आप उससे गैस ले सकते हैं। अब लेकिन गैस के रिजर्व्स इंडिया में कम थे, तो पावर प्लांट डोमेस्टिकली गैस मिलती थी तो डोमेस्टिकली लेते थे, और नहीं मिलती तो फिर वो उसको इंपोर्ट करते थे। तो मैंने 2 बातें लिखी, पावर प्लांट इधर दे आर गेटिंग डोमेस्टिक गैस, या वो हैं जिनको डोमेस्टिक गैस नहीं मिल रही तो वो इंपोर्ट कर रहे थे। अब ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती करना है, तो डोमेस्टिक गैस अगर ये खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट इसको सस्ता कैसे करा सकती है? बोल दो बेटा, टैक्सेस के थ्रू बोलो, सब्सिडी नहीं, क्योंकि हम टैक्सेस में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कैसे सस्ता करवा सकती है? उस गैस पर एक्साइज एग्जेम्प्ट कर दे, टैक्सेस के एंगल से हम बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। और अगर इंपोर्ट हो रहा हो तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसके ऊपर वो एग्जेम्प्ट कर दे। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन एक्साइज वाला सेक्शन 5A में आ जाएगा, कस्टम वाला कस्टम का सेक्शन 25 होता है उसमें आ जाएगा। ये काम गवर्नमेंट ने कर रखा था। अब सर्विस टैक्स के एंगल से बात सुनिए। अब बेटा जरा ध्यान से सुनना, इस गैस बेस्ड पावर प्लांट को बाहर से गैस चाहिए, इंपोर्ट। तो ये जो गैस होगी बेटा, ट्राई टू विजुलाइज दिस, गैस का इंपोर्ट किया जाना है किसमें, कंटेनर में डाल के या पाइपलाइन? पाइपलाइन। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बेटा अब आपको किसी से लेनी पड़ेगी ना पाइप, गैस इज गुड्स और नॉट, चलो ऐसे बोलो, गैस इज गुड्स और नॉट, यस, मूवेबल है, मार्केटेबल है, इट इज डेफिनेटली गुड्स। अच्छा, अब आपको बाहर से गैस लेनी थी तो आपने उसके लिए एक सर्विस ली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अच्छा, ये कौन सा रास्ता होगा? बाय रोड नहीं है, बाय एयर नहीं है, बाय सी रूट, वो शिप वाला रूट भी नहीं है, पाइपलाइन। नेगेटिव लिस्ट में था पाइपलाइन क्या? पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन था क्या नेगेटिव लिस्ट में? नहीं था, बिल्कुल नहीं था बेटा।
पाइपलाइन वाला नहीं था। अच्छा, अब ये जो पाइपलाइंस के थ्रू गैस आएगी, इसमें आप विजुलाइज करो बेटा, एक कंट्री में गैस बनती है लेकिन वहाँ से इंडिया तक की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई, क्या ऐसा हो सकता है? यस। अच्छा, हमें लेकिन गैस चाहिए, अब पाइपलाइंस लेकिन नहीं बिछी हुई तो वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आ गया। यस। तो उस केस में साइंटिस्ट ने एक फर्दर डेवलपमेंट ये कर रखी है कि बेटा वो गैस को लिक्विडिफाई कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा बेटा? अब क्या वो नॉर्मल रूट में ट्रांसपोर्टेशन में आ सकता है? यस। इसको जब हम लिक्विड कर देते हैं बेटा तो इसको हम बोलते हैं एलएनजी, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस। शब्द क्लियर है? यस। नॉर्मल गैस फॉर्म को जब हमने लिक्विडिफाई कर दिया तो इसको हम बोलते हैं एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो अदरवाइज नहीं हो पा रही थी या बहुत महंगी थी, अब आप इसे नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आप कर सकते हैं। कंसेप्ट बनाए, लिक्विड फॉर्म में किस लिए आई? बोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा, यहाँ क्या लिक्विड फॉर्म ही चाहिए या गैस फॉर्म चाहिए? गैस। तो एक बार एक और काम करना पड़ेगा, बोलो जल्दी बोलो, मुंह से बोलो, क्या इसको वापस गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यस। इस काम को हम कहते हैं रीगैसिफिकेशन। रीगैसिफिकेशन। वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे तो नोटिफिकेशन पढ़ना बेटा बड़ा आसान हो जाएगा। बाहर से लिक्विड फॉर्म में मंगाई बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट यूज के लिए गैस फॉर्म में ही चाहिए, तो दिस लिक्विड हैज टू बी रीगैसिफाइड कि गैस फॉर्म में ही ये वापस कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, अब ये जो गैस का इंपोर्ट था, अब जरा इस पर दो छोटी बातें और बोलता हूँ। गैस का इंपोर्ट बेटा अब जरा स्पेशल सोचिएगा, गैस इज अ वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स फॉर एनी कंट्री। यस। और गवर्नमेंट बेटा जो बहुत प्रीशियस गुड्स होते हैं उसका इंपोर्ट हर किसी के लिए नहीं खोलती। लाइन मैंने बोली, आपको क्लिक करना है, आप करो, कोशिश करो, मैं सारी चीज़ें इकट्ठी दोहरा रहा हूँ आपके साथ। याद है ना, एफटीपी 4 गुड्स थे, प्रोहिबिटेड, कैनलाइज्ड, रेस्ट्रिक्टेड, फ्री गुड्स। मैं जोड़ रहा हूँ आपसे चीज़ें, अगर आपको समझ आया हो तो। ये गैस क्या होगा? कैनलाइज्ड गुड्स। कैनलाइज्ड गुड्स। रेस्ट्रिक्टेड मत बोलो, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड में क्या होता है बेटा, कोई भी आदमी ले आए शर्तें पूरी करके। कैनलाइज में क्या होता है? सिर्फ स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। तो उन्होंने जब ये मैकेनिज्म बनाया तो बेटा उन्होंने एफटीपी में इसको डाला, उसमें कैनलाइज गुड्स में, और जिसको उन्होंने ऑथराइज किया वो उन्होंने ऑथराइज किया गेल को। गेल की फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लंबी स्कीम है बेटा आपको, लेकिन वर्ड फिट हो जाएंगे। तो अब गेल बेसिकली क्या करता था, बाहर से, अब पूरा प्रोसेस बोलते हैं, बाहर से लिक्विड फॉर्म में इंपोर्ट करता था, इंपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्प्ट। फिर उसके बाद रीगैसिफाई करके जो था इसको सप्लाई करता था। अच्छा, और बेटा वो इससे किस चीज़ के पैसे लेता होगा? गैस के या रीगैसिफिकेशन के? दोनों के पैसे लेगा, बोलते चलो यार। यस। जो उसने गैस के नाम का पैसा लिया वो ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ गुड्स। नहीं आया समझ? वो ट्रांजैक्शन क्या है? सेल ऑफ गुड्स। हमें सर्विस टैक्स में उसकी बात नहीं करनी, बट उसने बोला जी मैं प्लांट लगाऊंगा, रीगैसिफिकेशन करके जो होगा मैं आपको दूंगा, उसके पैसे जो वो लेगा, क्या वो एक्टिविटी सर्विस? बोलो यार बड़ा वर्ड से, क्या वो एक्टिविटी सर्विस हो जाएगी? यस, दैट इज एन एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर कंसिडरेशन। पॉइंट क्लियर है बेटा? यस। और अगर वो सर्विस हो गई तो अगला मतलब बोलो क्या, उस पर सर्विस टैक्स भी आ जाएगा। यस। अच्छा, और हमने सस्ता रखना है तो हमने क्या बोल दिया यार, खत्म हो गई बात। हमने उस रीगैसिफिकेशन के लिए जो पैसे लिए थे उसको सर्विस टैक्स से जो है वो हमने एग्जेम्प्ट कर दिया। हाँ जी बेटा, लिक्विड फॉर्म से आपने क्या कर दिया बेटा? रीगैसिफिकेशन, गैस फॉर्म। हैव यू क्रिएटेड अ न्यू प्रोडक्ट? हैव यू क्रिएटेड अ न्यू प्रोडक्ट विद अ डिफरेंट यूज? याद है ना मैन्युफैक्चर का टेस्ट क्या होता था? नेम टेस्ट एंड यूज टेस्ट। यूज जिसका चेंज हो जाए। लिक्विड फॉर्म में इसका यूज कुछ अलग था या वही था? वही था। पॉइंट क्लियर है? yes. तो बेटा अब गेल वाले जो काम करते हैं वो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करते हैं, या तो वो खुद रीगैसिफिकेशन करेंगे या हो सकता है किसी दूसरे आदमी का रीगैसिफिकेशन का प्लांट हो वहाँ से करा के देंगे, वट एवर। माई सेंस इज दैट वो जो रीगैसिफिकेशन की एक्टिविटी थी उसको उन्होंने सर्विस टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया, और साथ में उन्होंने ये बोला जी रीगैसिफिकेशन करने के बाद ये वहाँ तक पहुँचाई जानी है, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चार्जेस हैं वो भी उन्होंने साथ में सर्विस टैक्स से जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिए। नोटिफिकेशन आप पढ़ लें, पेज नंबर 23।
exemption from service tax has been granted to taxable services provided under Power System Development Fund scheme of Ministry of Power. और जो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है वो है विच इज़ बाय वे ऑफ का मतलब आपको पता है बेटा, ये स्पेसिफिक ही है. नंबर 1 बोल जाओ, आपका खत्म हो गया कंसेप्ट. नंबर 1, रीगैसिफिकेशन ऑफ LNG imported by Gas Authority of India Limited. This is clear. Second, transportation of incremental regasified natural gas RNLG, EBID RLNG, आपको नाम से कोई मतलब नहीं, to specified power generating companies or plants subject to fulfillment of certain conditions prescribed in the exemption notification. We are not concerned with those conditions. ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है बेसिकली एंड रीगैसिफिकेशन वो एग्जेम्प्ट है. शब्द क्लियर है बिल्कुल बेटा. yes. अब इसमें एक छोटी बात उन्होंने और जो लिखी वो उन्होंने ये लिखी बेटा, अब ये जो गैस पावर प्लांट है, जरा थोड़ा सा इसके लिए सोच ले बेटा. अब गैस पावर प्लांट है और गैस पावर प्लांट मान लीजिए एक है मिस्टर एक्स का और एक है मिस्टर वाई का. अब जो मिस्टर एक्स है बेटा वो क्या करता है, वो इस पावर प्लांट से जो गैस बनाता है वो पब्लिक सेल के लिए है, और मिस्टर वाई है बेटा उसका जो ये पावर प्लांट है वो इसका कैप्टिव यूज़ का है. आपको याद है कभी ऐसा भी हो सकता है? यस. एक्साइज में कभी जिक्र भी आया था इनफैक्ट इसका, ऐसा याद आ रहा हो आपको? यस. तो ठीक है जी, हमने पावर प्लांट सेटअप कर रखा है. अब हमारी गैस की बात आई. अब एक है मेरा जो मैं पब्लिक सेल के एंगल से मेरा पावर प्लांट है, मैं बना करके मार्केट में दूंगा, और दूसरा है कैप्टिव पावर प्लांट. आप तुक्के से बता सकते हैं, एग्जम्पशन एक को नहीं है, वो आप तुक्के से बता सकते हैं, फिर हम बाद में पढ़ते हैं किसको नहीं होगी. किसको? कैप्टिव वाले को. उनकी इंटेंशन क्या, पब्लिक को जो इलेक्ट्रिसिटी जानी है वो सस्ती जानी है. अगली लाइन पढ़ ले, समझ आ जाए. वर्डिंग क्लियर हो गई बेटा? कैप्टिव वालों के लिए एग्जेम्पशन नहीं है. अच्छा, आगे नीचे वाली लाइन वो सिंपल है, टाइम बाउंड एग्जेम्पशन है. एग्जेम्पशन शैल बी वैलिड ओनली टिल 31/3/2017. जैसे मैंने शुरुआत में आपको एक इशारा दिया था, उन्होंने कहा लेट्स एक्सपेरिमेंट. 2 साल के लिए अभी ये इशू करिए बेटा, बाद में उसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्या एग्जेम्पशन एक्सटेंड हो सकती है? यस, इनिशियली इट इज अप टू 2017. दैट्स ऑल. बाकी पूछना नहीं चाहिए, बट पूछ लिया तो शब्द परेशान ना करते, मैंने आपको क्लियर कर दिया. ये वाला अमेंडमेंट का पार्ट हमारा हो गया बेटा.